A glass hemisphere of refractive index 4/3 and radius 4 centimeter is placed on a plane mirror. A point object is placed on the axis of this is sphere at a distance d from O as shown in figure. यहाँ हम अपने पास जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हमें दे रखी है कि इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अच्छा, इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं हम। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, ठीक। फाइनल इमेज इंफिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लाइट कैसे जाएगी, पहले इस तरफ जाएगी, राइट। पहले ये जाएगी लाइट, फिर इसको क्रॉस करेगी, फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये पहला इवेंट होगा, ये दूसरा यहाँ पे होगा इवेंट, और तीसरा ये मिरर से रिफ्लेक्शन वाला होगा, चौथा इवेंट जो है यहाँ से ये होगा चौथा, अब पांचवा वापस यहाँ से होगा। अब जो है फिफ्थ इवेंट जो यहाँ से होने वाला है उसमें रेज रेज कैसे निकलनी चाहिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तभी रेज जो है इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो यहाँ से तभी निकलेगी रेज इस तरह से जब ये रे पीछे यहाँ से सीधे सीधे पैरेलली आएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये जो फोर्थ इवेंट है, फोर्थ इवेंट जो है फोर्थ इवेंट पे ही इंफिनिटी हो जानी चाहिए, तभी जो है आगे भी इंफिनिटी पे इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इवेंट, ये प्लेन सरफेस का फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट, इस सरफेस से इसका ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं, डी आई इमेज डिस्टेंस इक्वल टू μ2/μ1 इंटू डी ओ, या फिर म्यू आगे वाला, लाइट इधर आ रही है ऊपर से नीचे आ रही है, तो आगे वाला मीडियम ये होता है, पीछे वाला मीडियम ये है, ठीक है। आगे वाला मीडियम 4/3 ये होता है, कौन सा, ये आगे वाला मीडियम आता है, और नीचे आता है पीछे वाला मीडियम। तो इससे कभी भी गलती नहीं होती है, ऐसे ध्यान रखोगे तो, ठीक है। तो आगे कौन सा मीडियम है, 4/3, पीछे एयर है। इस एरो के, ये जो एरो लगा रखा है मैंने, ये जो एरो लगा रखा है, इस एरो के पीछे और आगे देखना है। हाँ, डी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है डी डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा 4d/3, ठीक है। 4d/3 कहां पे, अबव द सरफेस, अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर यहां कहीं 4d/3 पहली इमेज यहां बनेगी। तो ये डिस्टेंस जो होगी इसकी, ये होगी 4d/3। अब नेक्स्ट सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट जो है वो है इस स्फेरिकल सरफेस से क्रॉस करना, ठीक है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको यहाँ से लाइट क्रॉस कर रही है, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा μ2 माइनस μ1। μ2 क्या है, एयर है, μ1 क्या है, 4/3। लाइट हमेशा किससे किस में, μ1 से μ2 में जाती है, तो μ1 अपना 4/3 होगा, जो पहले आता है, जो बाद में आता है वो μ2 होता है। तो बाद वाला मीडियम माइनस पहले वाला मीडियम होता है μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 4/3। अब इसमें यहाँ से सारी डिस्टेंसेस मेजर होगी, तो सेंटर इस तरफ रह गया, लाइट किधर जा रही है, नीचे जा रही है, तो इसमें ये क्या लिखी जाएगी, रेडियस नेगेटिव लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो -4। और इसका u कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा इसका, इस इवेंट का। I1 इज योर ऑब्जेक्ट, और I2 जो बनेगी इसकी क्या होगी, इमेज होगी। I1 कितनी दूरी पे है, एक तो 4d/3 ये, और ये 4 सेंटीमीटर और, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4d/3 नेगेटिव में 4d/3 प्लस 4, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ से डिस्टेंस जो है ऐसे मेजर होगी यहाँ तक की, ठीक। ये हो गया, तो इससे इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इमेज डिस्टेंस इसको सेकंड V2 बोल देते हैं। तो V2 की वैल्यू जो है यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसको ये आनी चाहिए 12 3d/, तो V2 की वैल्यू ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगी। V2 की वैल्यू ये हो जाएगी 12 3 प्लस d/d-9, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम ध्यान से सिंप्लीफाई करें।
अब ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं पता, ठीक है। अब हमें कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट इवेंट जो है वो है थर्ड इवेंट विच इज प्लेन मिरर। तो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर होगा तो इमेज कहीं नीचे बनेगी ऐसे। इस थर्ड इवेंट में I2, इसमें जो ये I2 इमेज बनी ना ये वाली, ये I2 इमेज किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और I3 इससे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मान लेते हैं कि I3 कहीं यहां बन रही है, तो ये कितनी नीचे, I3 इधर बढ़ रही है, प्लेन मिरर बना रहा है ये प्लेन मिरर बना रहा, तो इसकी ऑब्जेक्ट इसका ऊपर होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो ऊपर होनी चाहिए। ऊपर मतलब क्या होगी, नेगेटिव होगी तभी तो ऊपर होगी। लाइट इसके इवेंट, सेकंड इवेंट के लिए लाइट नीचे आ रही थी, तो डिस्टेंस नेगेटिव होगी। अच्छा, इसको हमें क्या बना के लिखना है, इसको नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू है, माननी पड़ेगी हमें। नेगेटिव है मतलब यहां हमें डिस्टेंस लिखनी है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होगी 12 3 प्लस डी। तो I2 इमेज तो कहीं ऊपर होगी, जहां पे भी होगी I2 इमेज मान लो यहाँ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, मॉड V2, ठीक है, इसका पॉजिटिव वैल्यू। तो ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है उसको अपन यहाँ लिख दें 9 माइनस डी, ठीक है। यही वही मॉड V2 नीचे बन जाएगी, ठीक है। अब थर्ड इमेज यहाँ बन गई, क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। यहाँ लोग जनरली डाउट होता है लोगों को, ठीक है। तो प्लेन मिरर के इमेज नीचे बनेगी तो ऑब्जेक्ट इसका ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए, तो हमने यहाँ मान लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कितना ऊपर है, जितनी ये डिस्टेंस है। अब ये वाली जो है डिस्टेंस में बदलना पड़ेगा, ये तो नेगेटिव है इसके अंदर। जब अपन ऑब्जेक्ट ऊपर बोल रहे हैं या इसकी ये वैल्यू जो ऊपर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव है तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। और जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही नीचे इमेज हो जाएगी। अब थर्ड इवेंट हो गया। फोर्थ इवेंट की बात करते हैं। फोर्थ इवेंट में I3 जो बनी वो तो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और इसमें जब बनेगी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनानी है, पैरेलली जानी है, तो इन्फिनिटी पे। और स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लाइट किधर जा रही है, अब ऊपर की तरफ जा रही है वापस। फोर्थ इवेंट देखें ध्यान से, लाइट वापस ऊपर जा रही, तो आगे वाला मीडियम कौन सा होगा इस बार, ये 4/3 माइनस पीछे 1, 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस। इस बार देखें तो लाइट ऊपर जा रही है, रेडियस भी ऊपर ही है, तो ये 4 हो जाएगा। u कितना होगा, u अपना हो जाएगा ये जो I3 इमेज है, तो इसकी डिस्टेंस, थर्ड एलिमेंट की डिस्टेंस यहीं से मेजर होगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी जो कि नेगेटिव में डलेगी, -12 3 प्लस डी बाई 9 माइनस डी। और फाइनल इमेज, इसको सिंप्लीफाई करके हम देख सकते हैं कि इसकी डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगी। कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें, प्लस थोड़ी ध्यान रखने वाली भी है। एक ज़्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती यहाँ पे कर देते हैं इसमें, या फिर यहाँ के उलझ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये अब आगे होगा कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हम एक बार जरूर चेक कर लें इसकी।